हिमाश्री यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। कैसे हो बच्चों? अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपनी यादों के झरोखे से एक कार्यक्रम की एंकरिंग लेके आई हूँ जो मैंने 2021-22 में की थी। उसकी कुछ शब्द, कुछ भाव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज मैं आपको 2021-22 का जो हमारा सत्र था उसमें 15 अगस्त के कार्यक्रम पे की गई एंकरिंग की कुछ झलकियाँ शब्दों के माध्यम के आपके साथ साझा करती हूँ। हम सब भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को गौरव और गर्व के साथ मनाते हैं। इस वर्ष अर्थात 2021 को भारत अपनी आज़ादी के 74वें वर्ष पूर्ण करके 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 2021-22 का ये एंकरिंग है तो उसी हिसाब से सन लिखे बताया मैंने आपको। इस शुभ अवसर पर जो आपका संस्था है उसका नाम लिया और फिर परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हों। चलो फिर से नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में वो ज्वाला याद कर लें, शहीदों के दिलों में वो ज्वाला याद कर लें जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लें। जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूँ, मैं तो बस इतना जानूँ, वो गोली भी तेरे सीने में आने से पहले रोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में आने से पहले रोई होगी। आज के स्वाधीनता समारोह में विद्यालय में पधारे हुए हर खासों आम का मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। आप आए विद्यालय शुक्रिया मेहरबान, आप आए हमारे विद्यालय शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको हम हुए बेजुबां, ये सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया है ये सारा जहां। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, खिल उठा आज जैसे बसंती चमन। हाथ पुष्पों की माला लिए हम खड़े हैं, कर रहे आपका स्वागतम स्वागतम। आज़ादी के इस जश्न की शुरुआत करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आपके जो भी अतिथि हैं उनका नाम लीजिए, उनके साथ आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का नाम लीजिए, अपने संस्था प्रधान का नाम लीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि ये ध्वजारोहण साथ आएँ और ध्वजारोहण करें। राष्ट्रगान। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। इसके बाद अतिथि स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्था प्रधान और अपने जो आपकी संस्था है उसका जो संस्था का परिवार है उनके सदस्यों के गणमान्य जो आपके सदस्य हैं जिनके माध्यम से आप स्वागत कराना चाहते हैं उनका नाम लीजिए। विद्यालय आपकी संस्था में आए हुए अतिथियों का नाम लेकर के और माल्यार्पण करवाया गया। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। विद्यालय परिवार या आपका संस्था परिवार जो भी है उसकी हार्दिक इच्छा है कि अतिथि का साफा पहनाकर सम्मानित किया जाए। अगर हम किसी का विशेष सम्मान करना चाहते हैं तो हार के साथ हम साफा पहना सकते हैं, नारियल दे सकते हैं, तो ये सब भी आप स्वागत में कर सकते हैं। अतिथि देव बनना पधारे, स्वागत हो श्रीमान, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार, साधन का पर भाव विहल है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। स्वीकार निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। इसके बाद झंडा गाहन। जो भी आपके संस्था की छात्राएं हैं उनको आप बुलाइए स्टेज पे, झंडा गान गाएंगी और आप ये बोल सकते हैं, एक चमकताब एक मदहोशी, एक चमकताब एक मदहोशी, हर आलम चंगा होता है, हर आलम चंगा होता है, एक हुक मुक्ति आँखों में, एक हुक मुक्ति आँखों में, हर कतरा गंगा होता है, हर कतरा गंगा होता है, दिल की मतवाली मौज पले, दिल की मतवाली मौज पले, मन साता आसमां छूता है, मन साता आसमां छूता है, जब जब अपने इन हाथों में लहराता तिरंगा होता है, जब जब अपने इन हाथों में लहराता तिरंगा होता है।
और मैं ये मानती हूँ कि हर भारतीय की एक चाह होती है, एक इच्छा होती है, उसके मन में दबी एक इच्छा होती है। वो इच्छा क्या है? ना मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। भारत माता की जय। उस समय कोरोना काल था, तो कोरोना काल के ऊपर भी हमने 2 शब्द बोले थे। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व के हर प्राणी के लिए, हर भारतवासी के लिए और हमारे विद्यालय, हमारी संस्था में पधारे समस्त अतिथियों के लिए ये मंगल कामना करते हैं कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का श्रेष्ठतम रूप से निर्वहन करें। आज का उत्सव बच्चों के बिना आधा है, अधूरा है, पर वक्त की नजाकत है, सरकारी कोरोना गाइडलाइन है और हमें कोरोना की तीसरी लहर के प्रति सजग रहना है। मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करते हुए 2 गज की दूरी को मेंटेन करके कोरोना को हराना है। इसमें जो बच्चों का पुरस्कार वितरण जो किया गया था, वो बच्चे आए नहीं थे, लेकिन उनके नामों का उच्चारण किया गया था और पुरस्कार रख दिए गए थे कि जब भी बच्चे विद्यालय आएंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। बच्चों के नाम वगैरह उच्चारित किए गए थे और उनके लिए मैंने 2 लाइन बोली थी। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं, जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं। ये सरकारी विद्यालय की छात्राएं हैं जिनके नाम अभी बताए गए थे, हमने बताए थे, आपको वीडियो में नहीं बता रही हूँ, जो कि राजस्थान के शिक्षकों के साथ किए गए जो समावेशित प्रयास थे सरकार और शिक्षकों के सार्थक प्रयासों द्वारा जब शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य कोरोना काल के दौरान दूरियां बढ़ने लगी, तब ऑनलाइन माध्यम से अनेक नवाचारों के माध्यम से, जैसे स्माइल प्रोग्राम, आओ घर से सीखे प्रोग्राम, हवा महल, ई कक्षा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, आओ विद्यालय चले जैसे कार्यक्रमों और संसाधनों के माध्यम से जब हम शिक्षक कोरोना काल में बच्चों के घर घर तक पहुँचे और बच्चों को शिक्षित करने का कार्य उत्साहपूर्वक एवं अविरल रूप से किया और कर रहे हैं। कोरोना काल और ज़िंदगी पर मैं सिर्फ ये 2 शब्द कहना चाहूँगी। रुकने का नाम मौत है, चलना ही ज़िंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना ही ज़िंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है ज़िंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है ज़िंदगी। बहुत शॉर्ट कार्यक्रम था। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे अपने 2 शब्द अपने श्रीमुख से कह कर के हमारा उत्साहवर्धन करें। उसके बाद मैंने ये कहा कि श्रीमान प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में हमारा विद्यालय तन मन धन से, पूरा विद्यालय परिवार जो है वो विद्यालय के प्रति समर्पित है। ऐसे निष्ठावान, कर्मशील, जुझारू हमारे जो संस्था प्रधान हैं, हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि वो 2 शब्द कह के अतिथियों का आभार प्रकट करें। उस समय अतिथि भी बहुत सीमित मात्रा में आए थे, बहुत कम आए थे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम था, लेकिन एक यादगार प्रोग्राम था। जब तक मैं हूँ, मेरी स्मृतियों में वो प्रोग्राम हमेशा बना रहेगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो बच्चों के बिना हुआ था। स्टाफ भी बहुत दूर दूर एक दूसरे से दूरी पे बैठा हुआ था, किसी का बहुत कम बोला गया था। तो अच्छा, शायद आपको भी कोरोना काल की याद ताज़ा हो गई होगी। ये स्मृतियाँ हमेशा सुखद होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और सुखद स्मृतियों का ही हम स्मरण करते हैं। लेकिन वो बहुत भयावह दौर था और हम उसमें से निकल के यहाँ आप सब तक पहुँचे हैं। उसके लिए ईश्वर का, भारतीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके।